नमस्ते, मैं हूँ प्रेरणा। आप देख रहे हैं ordinary.in। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहेंगे, इन नेटवर्क के कनेक्शन की दिक्कत की वजह से हमारा लाइव वीडियो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है और हम आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे। लेकिन इंटरनेट है, उसका क्या किया जा सकता है। हम भी आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन बीच में ही कांटेक्ट टूट जाता है। तो आज हम फिर से बता दें आपको, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वीडियो के बारे में जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा है यानी कि हर कोई इसे देख रहा है अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम पर। तो ये जो वीडियो है ये अमिताभ बच्चन का एक एडवर्टाइजमेंट है जिसमें वो पहली बार स्क्रीन पर अपनी रियल लाइफ बेटी श्वेता बच्चन नंदा के साथ दिखाई दिए हैं। सिर्फ इसी वजह से ये वीडियो हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक और वजह भी है, लेकिन उस पर बात करने से पहले हम आपको ये वीडियो दिखाना चाहते हैं। अमितेश, आप प्लीज़ स्क्रीन पर जूम कीजिए। ये वीडियो है जो अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल पे एम्बेड किया है। हम आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखाने वाले हैं। पासबुक, पापा की पेंशन। काउंटर 4 आ जाते हैं। अगला कौन है? क्या मुसीबत है? मैनेजर से मिली, ये लो एप्लीकेशन। लेकिन मैनेजर, अगला कौन? साइन कीजिए पापा। मुझे दीजिए। नहीं पापा। हाँ जी कहिए। सर, पेंशन। हाँ, इस महीने की 5,500। हाँ तो गई, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन 2 बार आई है। क्या बात है। पार्टी कीजिए अंकल। नहीं, पापा इसे वापस करना चाहते हैं। बड़ा लंबा चक्कर है, छोड़िए ना, किसको पता चलेगा? मुझे पता है, किसी को पता चले ना चले, गलत तो गलत है। जहाँ उसूल है वहाँ भरोसा है। लग दे दो भाई। तो आपने जैसा कि अभी ये एडवर्टाइजमेंट देखा, इस ऐड को ट्वीट करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा है कि वो जितनी बार इस वीडियो को देखते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि इसमें उनकी असल ज़िंदगी में जो बेटी हैं श्वेता बच्चन नंदा, वो स्क्रीन पर आई हैं अपने पापा के साथ। लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं है इस वीडियो के हाईलाइट होने की। इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा बवाल भी मचा हुआ है। क्या है वो बवाल, वो हम आपको बताते हैं। ये वीडियो खबर में इसलिए भी है कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने इस ऐड पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि ये विज्ञापन उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात पर कल्याण ज्वेलर्स, जिस कंपनी का ये एडवर्टाइजमेंट है, उन्होंने ये भी कहा है कि विज्ञापन में दिखाए गए सभी लोग एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, लेकिन बैंक अफसरों की ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इनकी और ज्वेलर्स के बीच खींचातानी अभी और चलेगी। इस पर शायद और न्यूज़ आर्टिकल्स भी आते रहेंगे। लेकिन हम इस पूरे मामले में एक ऐसी चीज़ पर बात करना चाहते हैं जिस पर बहस नहीं हो रही है, जिस पर ध्यान नहीं जा रहा है। वो है इमोशंस का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया के दौर में विज्ञापनों को पॉपुलर करना, जिनकी स्टोरी उनसे रिलेवेंट भी नहीं है। ये एक गहनों की कंपनी का विज्ञापन है। अमिताभ बच्चन सीधे तौर पर उससे जुड़े नहीं हैं, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी के ऑफिशियल ने ये चीज़ कही भी कि अमिताभ बच्चन का गहनों के ब्रांड से क्या लेना देना। खैर, ये वो उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये उनका चुनाव है। लेकिन ये जो पूरा वीडियो है, ये सिर्फ एक इकलौता ऐसा वीडियो नहीं है। ऐसा बहुत सारा ट्रेंड काफ़ी समय से चल रहा है। इससे पहले भी एक बहुत पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड है, गहनों का ब्रांड है, उसमें भी एडवर्टाइजमेंट इसी तरह के चले थे, जहां पर भारत के अलग अलग राज्यों, अलग अलग जगहों से दुल्हनें दिखाई गई थी। वो बेटियां जिनकी शादी हो रही है और उनके जो बाप हैं वो कितने इमोशनल हो रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर हम जिस इमेज के आदी हो गए हैं, जो एक छवि हमारे मन में बन गई है बापों की, वो बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ही कड़क जो बाप होते हैं उनकी इमेज बन गई है। तो इस विज्ञापन ने उस इमोशन को चैलेंज किया और बापों को रोते हुए, हंसते हुए अपनी बेटियों की शादी में
पार्टिसिपेट करते हुए दिखाया, ये एक बहुत ही इमोशनली अपीलिंग चीज़ थी, जो सिर्फ उस ज्वेलरी ब्रांड ने नहीं, बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स भी हैं जिन्होंने अपने विज्ञापनों में इस भावुकता का, इस इमोशनैलिटी का प्रयोग, इस इमोशन का प्रयोग किया है। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब उस विज्ञापन को आप तोड़ करके देखेंगे, आप उसकी बारीकियों में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये ऐड उस भावुकता की बात नहीं कर रहा है। ये ऐड बात कर रहा है कि आपके पिता आपको कितने गहने खरीद कर दे सकते हैं। तो अंत में जो बिक रहा है, बात उसी की हो रही है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा ये आर्टिकल है, मार्केटिंग यानी किसी चीज़, जगह, सुविधा, इंसान की इमेज को बेचने की कला। जब आप किसी क्रिकेटर को कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देख रही होती हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को उस खिलाड़ी की सफलता से जोड़कर देख रही होती हैं। जब आप किसी एक्ट्रेस को कोई साबुन इस्तेमाल करते हुए देख रही होती हैं, तो आप उस साबुन को खूबसूरती से जोड़कर देख रही होती हैं। पान मसाला बेचने वाली कंपनियां लाल लाल पीक थूकते लोगों से ऐड नहीं बनाती, ऐसे इंसान को लेकर ऐड बनाती हैं जो किसी मॉडलिंग के कैटलॉग से निकलकर सधी चाल चलते हुए नजर आते हैं, विदेशों में अपने देश का झंडा फहराते हैं, पावर वाली पोजीशन में नजर आते हैं। देखने वाला उस चीज से खुद को जोड़ना चाहता है। किसी भी इंसान को अपने विज्ञापन से जोड़ने के तरीके कैसे बदले हैं, मूल चीज़ वही है। बस अब लोगों को इमोशनली इन्वॉल्व करने की जो चाल है वो अधिक चली जा रही है। ये ऐड सीधे सीधे अपने प्रोडक्ट की बात नहीं करते। जैसा ऐड अभी अमिताभ बच्चन जी ने अपनी बेटी के साथ किया है, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग बातचीत कर रहे हैं, उससे पहले आपको याद होगा एक फिल्म आई थी पिंक नाम से, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक लॉयर का रोल किया था, और इसमें औरतों की सहमति यानी कंसेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस चली थी। और उन्होंने इस बाबत, और औरतों की जो एक इमेज है सोसाइटी में, हमारे समाज में, कि एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की कैसी होती है, और एक जो लड़की जो संस्कारी नहीं है, जो मॉडर्न है तथाकथित रूप से, वो कैसी होती है, इस पर पूरी बहस चली थी। इस फिल्म के रिलीज़ होने के पहले अमिताभ बच्चन ने अपनी पोती आराध्या, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की जो बेटी हैं आराध्या बच्चन, उनके नाम, और अपनी नवासी यानी श्वेता बच्चन नंदा की जो बेटी है नव्या नवेली, उनके नाम एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि कैसे वो चाहते हैं कि उनकी जो घर की लड़कियां हैं वो कभी किसी से न डरें, अपने पैरों पर खड़ी रहें, किसी के तानों को माइंड न करें। और उन्होंने ये भी कह दिया था कि आराध्या, शायद तुम्हारे बड़े होने तक मैं न रहूं। तो एक बहुत ही इमोशनल अपील थी, जिसे लोगों ने हाथों हाथ लिया, और लोगों ने कहा कि कितनी अच्छी बात है, सदी का महानायक इस बारे में बात कर रहा है कि मेरे घर की बेटियों को ये किसी के एक्सपेक्टेशन पे नहीं वो ध्यान देना चाहिए, और ये सारी बातें। लेकिन ये फ़ोटो देखिए, यही है वो चिट्ठी जो अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाली थी, माई वेरी डियरेस्ट नव्या एंड आराध्या। तो ये पूरी चिट्ठी है जो उन्होंने डाली थी। ये पिंक फिल्म की शूटिंग के दौरान की उनकी फ़ोटो है। ये वो ऐड है जिसमें दिखाया गया कि जो अलग अलग जगहों की दुल्हनें हैं, जो बेटियां हैं, उनके पापा कैसे रिएक्ट करते हैं उनकी शादी पर। भावनाओं में बहते हुए हमें ये एहसास भी नहीं होता कि जाने अनजाने हम प्यार को एक खास चीज़ से नापने लग गए हैं, और वो चीज़ हमारे लिए मार्केट डिसाइड कर रहा है। इसे अंग्रेज़ी भाषा में गिमिक कहा जाता है, मार्केटिंग गिमिक। कुछ भी बेचने के लिए ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल करना कि पब्लिक की अटेंशन उससे हटे ही ना। इसमें सफल होने वाले प्रोडक्ट्स नाम कमा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके पेज धड़ाधड़ लाइक हो रहे हैं, उनकी इमेज बिल्डिंग हो रही है। जनता का क्या है? मीडियम थी, मीडियम रहेगी। मीडियम यानी माध्यम यानी वो कंधा जिसके ऊपर बंदूक रखकर चलाई जाती है। असल टारगेट होता है सोशल मीडिया लाइक्स, असल टारगेट होता है रीच, असल टारगेट होते हैं पैसे। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं होता तो आइए हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। अभी हमने जिस फिल्म की बात की, पिंक, वो औरतों के हक, औरतों की समाज में उनकी जगह और उनके अधिकारों के ऊपर बात करती है, उनकी इमेज के ऊपर बात करती है, उनके कंसेंट के ऊपर बात करती है। उसी फिल्म की पार्टी हुई थी, टीम साथ आई थी, ऑल इन वन फ्रेम। ये भी अमिताभ बच्चन जी का ही ट्वीट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस फिल्म की टीम के साथ उनकी फ़ोटो है, और इस फिल्म में एक भी औरत नहीं है। इस फोटो में एक भी औरत नहीं है।
वीडियोस आते रहेंगे, वीडियोस जाते रहेंगे, इमोशनल अपील करके लोगों को उनसे जोड़ने और उनको शेयर करने की बातें चलती रहेंगी। उस पर हम कमेंट करते रहेंगे, हम उस पर बातचीत करते रहेंगे, हम उस पर सवाल उठाते रहेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो मेन स्ट्रीम से जुड़ करके हमारे सामने आती है, क्या है उसके अलग अलग पहलू, क्या है उसके फ़ायदे, क्या है उसके नुकसान, क्या है उसका सर पैर और क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ। आप देख रहे हैं ordinary.in, फिर मुलाकात होगी।